तो मैं आपके सामने अभी कुछ कहानियों के साथ प्रस्तुत हूँ जो कविता में बदल गई है। नाम भी पोएम एंड कहानियाँ हैं, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई और जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि बीतता जाता है समय के साथ यहाँ सब कुछ, कुछ भी यहाँ पहले सा रहता नहीं। बीतता जाता है समय के साथ यहाँ सब कुछ, कुछ भी यहाँ पहले सा रहता नहीं है। ख्वाब हो, इश्क हो, मंजिल हो, तुम हो। ख्वाब हो, इश्क हो, मंजिल हो, तुम हो, कोई भी यहाँ ठहरता नहीं है। आपने इश्क की दास्तान सुनी होगी, तो हमारे यहाँ दो दास्तान इश्क की बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो कृष्ण और राधा, जिनका प्रेम जो है वो सबको मालूम होगा। एक और जो प्रेम की जब कल्पना करते हैं, परिकल्पना करते हैं, उदाहरण देते हैं, तो हम देते हैं नदियों और सागर के प्रेम का। तो उस पर एक अलग तरीके से लिखी गई एक कविता है, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, और यदि अच्छी लगे तो तालियां बजाइएगा। कि थे समंदर ना सही, थे समंदर ना सही, पर तुम्हारे रह गए। थे समंदर ना सही, पर तुम्हारे रह गए। तुम मिले सागर से एक दिन, हम किनारे रह गए। ये जो दास्तान है, नदी हमेशा जो है धरती के आधार पर चलती है, पर हम और हमारा पूरा जन समूह जो है वो किस इश्क की तारीफ करता है, वो समझिएगा कि वो समंदर और नदी के इश्क की तारीफ करता है और वो जमीन को भूल जाता है। कि थे समंदर ना सही, पर तुम्हारे रह गए। तुम मिली सागर से एक दिन, हम किनारे रह गए। और कौन जाने सागरों में तेरी अटखेली किधर। कोई है यहाँ जिसने सागर में किसी नदी को पहचाना है? कि कौन जाने सागरों में तेरी अटखेली किधर, हम वहीं बैठे यादों के सहारे रह गए। ये समंदर ना सही, सहारे रह गए। हाँ हमें मालूम था, कि हाँ हमें मालूम था सागर नहीं थे हम कभी। कि हाँ हमें मालूम था सागर नहीं थे हम कभी। जो भी हम में थी नमी, कि जो भी हम में थी नमी, अश्कों के जरिए बह गए। हे समंदर ना सही, पर तुम्हारे। कि हमको ये मालूम था, कि हमको ये मालूम था सागर भला कम क्या करेगा। हमको मालूम है कि हैसियत क्या है समंदर की, तो हमको ये मालूम था सागर भला कम क्या करेगा। अगर इश्क पर अपने यकीन था, हमसे ज्यादा क्या करेगा। कि हमको ये मालूम था सागर भला कम क्या करेगा। इश्क पर अपने यकीन था, हमसे ज्यादा क्या करेगा। कि सोच कर वो खुश हैं शायद, कि सोच कर वो खुश हैं शायद, हम सभी गम सह गए। थे समंदर ना सही, पर तुम्हारे रह गए। पर क्या है कि ये जो कहानी है ये कहीं ना कहीं पूर्ण होती है, तो उस कहानी की जो अंतिम 4 पंक्तियां हैं वो सुनाता हूं और आप सबसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। कि पर सागरों में भी घुटन है, पर सागरों में भी घुटन है, वह अलग ही जीना है। कि सागरों में भी घुटन है, वह अलग ही जीना है। हाँ कि पानी है बहुत, हाँ कि पानी है बहुत, पर अश्क को ही पीना है। हाँ कि पानी है बहुत, पर अश्क को ही पीना है। कि वो भी उसको छोड़ एक दिन बारिशों सा बह गए। थे समंदर ना सही, पर तुम्हारे रह गए। तुम मिले सागर से। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सब कुछ बीत जाता है समय के साथ, तो जिंदगी पे 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि कुछ फरेबी सा लगता है जिंदगी, रिश्ता जो दिल का दिल से है टूट सा गया है। कि कुछ फरेबी सा लगता है जिंदगी, रिश्ता जो दिल से है टूट सा गया है। मुखौटे मुखौटों से मिल रहे हैं यहाँ, मुखौटे मुखौटों से मिल रहे हैं यहाँ, आदमी तो कहीं पीछे ही छूट सा गया। जो जिंदगी है ना, जब हम शुरू करते हैं जिंदगी की दास्तान, ये सबकी दास्तान है, कोई एक व्यक्ति की दास्तान नहीं है। जब हम शुरू करते हैं तो एक इमेज बनाते हैं अपनी, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, और आधी जिंदगी की बात उसी इमेज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और जो आधी जिंदगी, तो उस पर 4 पंक्तियां हैं, सुनिएगा
कि आधी जिंदगी इमेज की मजबूत दीवार बनाता है और बाकी जिंदगी उसे तोड़ने की कवायद करता है। कि या तो मालूम नहीं है उसे जिंदगी के सही मायने, या फिर सही मायने में जिंदगी जीने से डरता है। या तो मालूम नहीं है उसे जिंदगी के सही मायने, या सही मायने में जिंदगी जीने से डरता है। फंसा हुआ है अपने बनाए सलाखों में यहाँ आदमी, न पूरा जीता है न पूरा मरता है। पूरा जीता है न पूरा। पहले तो पिता पे ही 4 पंक्तियां सुनाने का मैं मतलब आप सुनिए कि सीने में छुपाकर वह समंदर भावनाओं का, सीने में छिपाकर वह समंदर भावनाओं का, अंदर से भले रोले ऊपर से सख्त रहता है। अंदर से भले रोले ऊपर से सख्त रहता है। पिता किरदार है ऐसा उसे 2 रूप जीना है। पिता किरदार है ऐसा उसे 2 रूप जीना है। समेटे एक समंदर को बड़ा अव्यक्त रहता है। और अब जब कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी से चला जाता है तो उस पर 2 पंक्तियां हैं कि उधर ही बसता मानो पूरा प्राण है। उधर ही बसता मानो पूरा प्राण है। अंदर एक कोना है जो आज भी सुनसान है। अंदर कोना है जो आज भी सुनसान है। और अब अंतिम प्रस्तुति जो है उस एक चरित्र के लिए, जो चरित्र जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरित्र होता है, उस पर मैंने लिखा कि नए रूप का नया ठिकाना। कोई शख्स यहां से जा चुका है तो वो कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि वो किसी न किसी रूप में है, या तो यहीं है या कहीं भी हैं। तो उस पर है पंक्तियां कि नए रूप का नया ठिकाना नया पता बतला देते। कि नए रूप का नया ठिकाना नया पता बतला देते। बस एक बार तो पलट कभी घर का रास्ता दिखला देते। बस एक बार तो पलट कभी घर का रास्ता दिखला देते। हम एक आखिरी बार सही, हम एक आखिरी बार सही कुछ पल को संग तो हो लेते। हम एक आखिरी बार सही कुछ पल को संग तो हो लेते। फिर मान नियति की प्रलय वेदना आंखें भरकर रो लेते। फिर मान नियति की प्रलय वेदना आंखें भरकर रो लेते। उलझ गया हूं तारों में, उलझ गया हूं तारों में, किसको अपना मान लूं मैं। उलझ गया हूं तारों में, किसको अपना मान लूं मैं। बस एक बार तो दिखो मुझे अपना तारा पहचान लूं मैं। एक